Morning, beautiful students. Myself Pinky Sharma, your zoology mentor. This is the platform of Vedanta PG Girls College. Welcome back. Today, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक के बारे में कि एलिमिनेशन क्या होता है। एलिमिनेशन का मीनिंग होता है निकालना, ठीक है। और किसको निकालना? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को। जो भी अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है अपनी बॉडी के अंदर, उनसे जो भी वेस्ट बनता है, नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है, उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना एलिमिनेशन कहलाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन का मतलब एक्सक्रीट आउट करना। तो किसको एक्सक्रीट आउट करना? नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स को। तो सबसे पहले अपन भूमिका बनाते हैं। देखो, अगर अपने अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं होता तो क्या होता? अपन बहुत ही शौक से, बहुत ही चाव से चिप्स खाते हैं। चिप्स के पैकेट को दो तीन चार पैकेट्स अपन यूं ही खा जाते हैं और लास्ट में बहुत मजा आता है अपन को चिप्स के पैकेट को चाट के खाने में। लेकिन उसमें कितना सोल्ट होता है, उतना सोल्ट अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं होता तो वो सोल्ट अपन को किल कर सकता था, मार सकता था। लेकिन हमको बचाया हुआ है किसने? एक्सक्रीटरी सिस्टम ने। तो जो भी एक्स्ट्रा सोल्ट अपन ने खाया है उसको बॉडी से बाहर निकालना एक्सक्रीशन हो गया। उसके अलावा बहुत ही शिकायतें करते रहते हैं अपनी मम्मी से कि नमक कम है, नमक कम है, ऊपर से डाल के खाते हैं। लेकिन क्या इतना नमक अपनी बॉडी के लिए सही है? उसके अलावा कुछ लोगों को बनानास बहुत पसंद होते हैं, तो एक दिन में 6 7 8 बनानास खा जाते हैं। लेकिन अगर 7 से ज्यादा अगर केले खाए जाए तो किसी भी पर्सन की डेथ हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। जैसे अपन ने जोश में सुन लिया कि ग्लोइंग स्किन के लिए क्या करना चाहिए। कहीं पे भी अपन ने वीडियो में, यूट्यूब पे, टीवी में सुन लिया कि ग्लोइंग स्किन के लिए क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। और पूरे दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिए जा रहे हैं। लेकिन वो क्या अपनी बॉडी के लिए इतना पानी जरूरी है? तो जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है? बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है, ठीक है। तो अभी अपन बात करेंगे एक्सक्रीशन क्या है, व्हाट इज एक्सक्रीशन। It is a process of metabolic nitrogenous waste removal in the form of ammonia, urea or uric acid produced during metabolic activities। जितनी भी अपनी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, उन एक्टिविटीज में जो अपन अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की फॉर्म में जो नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि जैसे ये है गट, क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। ये है हमारी गट और ये है ब्लड वेसल्स। अपन बोल सकते हैं ये क्या हो गया? ब्लड। इसके बाद में यहाँ पे बात करेंगे हम सेल्स की। तो ये हो गई सेल्स। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? खाना खाएंगे। ये खाना जाएगा हमारी एलिमेंट्री कैनाल में और एलिमेंट्री कैनाल में इस फूड का होगा डाइजेशन। फूड का डाइजेशन होगा तो न्यूट्रिएंट्स बनेंगे। ये न्यूट्रिएंट्स यहाँ से डाल दिए जाएंगे किसमें? ब्लड के अंदर। इन न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा ब्लड के अंदर। अब ये न्यूट्रिएंट्स ब्लड से जाएंगे सेल्स के अंदर, क्योंकि अपन जो भी काम कर रहे हैं, जो भी खा पी रहे हैं, वो उसकी एनर्जी, जो भी न्यूट्रिएंट्स बन रहे हैं वो सारे किसके काम आते हैं? कोशिकाओं के काम आते हैं, सेल्स के काम में आते हैं। तो जो भी चीजें अपन खा पी रहे हैं, जो एनर्जी चाहिए वो किसको चाहिए? सेल्स को चाहिए। तो जितना भी जो भी न्यूट्रिएंट्स बनते हैं खाने के बाद में, डाइजेशन के बाद में, वो सारे कहाँ पहुंचा दिए जाते हैं? सेल्स में पहुंचा दिए जाते हैं। अब ये सेल्स क्या करती है? अपनी एक्टिविटीज करती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करती है। तो ड्यूरिंग दीज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या बनेगा? नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा। तो जो ये नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है, ये इसी के रिमूवल को क्या बोलते हैं हम?
एक्सक्रीशन बोलते हैं। इसके बाद में ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये वापस डाला जाएगा ब्लड में और ब्लड से जाएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसे ही हम बोलेंगे एक्सक्रीशन। ठीक है, अब अपन बात करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो एक्सक्रीशन के बाद में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है या जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको बॉडी से बाहर निकाला जाएगा, तो वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, फर्स्ट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ये तीन ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो चीफ प्रोडक्ट्स हैं, मेन प्रोडक्ट्स। तो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या हो गए? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। इसके अलावा क्रिएटिन, क्रिएटिनिन, इप्यूरिक एसिड, ग्वानो, ग्वानो है ये बर्ड्स के द्वारा एक्सक्रीट आउट सीक्रेट किया जाता है। इसके अलावा एक होता है TMAO, ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड। तो जो मरीन फिशेज है वो क्या करती है? TMAO का सिक्रेशन करती है। लास्ट PYQ में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, TMAO का एक्सक्रीशन कौन करता है, कौन सा एनिमल करता है। तो अब जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं इनके द्वारा, इनके बेसिस पे या जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं इनके आधार पे एनिमल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो ये अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। अपन डिस्कस करेंगे अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स थे अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। इन तीनों के बेसिस पे अपन एनिमल्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है अमोनोटेलिक, सेकंड यूरियोटेलिक और थर्ड इज यूरिकोटेलिक। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड के आधार पे एनिमल्स को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट अमोनोटेलिक, सेकंड यूरियोटेलिक, थर्ड यूरिकोटेलिक। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है अमोनोटेलिक जो एनिमल्स होते हैं वो किसका एक्सक्रीशन करते हैं? अमोनिया का, अमोनिया का एक्सक्रीशन करेंगे। यूरियोटेलिक यूरिया का करेंगे और यूरिकोटेलिक करेंगे यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन। अब देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे अमोनोटेलिक। तो जो एनिमल अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं उन एनिमल्स को अमोनोटेलिक एनिमल कहते हैं। और ये जो फिनोमिना है जिसमें अमोनिया का एक्सक्रीशन किया जाता है, इस फिनोमिना को बोलते हैं अमोनोटेलिज्म। राइट, उसके बाद में आता है यूरियोटेलिक। वो एनिमल जो यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं उन्हें यूरियोटेलिक बोलते हैं और इस प्रोसेस को या इस फिनोमिना को बोलते हैं यूरियोटेलिज्म। और थर्ड है यूरिकोटेलिक। जो एनिमल यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं उन्हें बोलते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल्स और इस प्रोसेस को बोलते हैं यूरिकोटेलिज्म। राइट, अब देखो सबसे पहले अमोनिया का एक्सक्रीशन करने वाले एनिमल्स, ये वो एनिमल्स हैं जो एक्वेटिक होते हैं, क्योंकि अमोनिया है ये मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए मैक्सिमम अमाउंट में क्या चाहिए? वाटर चाहिए। मैक्सिमम अमाउंट में वाटर होगा तो ही अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करेंगे। और ये वो एनिमल है जो गिल्स की जो पतली मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होती है उसी से अमोनिया को एक्सक्रीट कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा
पानी चाहिए किन एनिमल्स को, अमोनोटेलिक को। इसके अलावा जो अमोनिया होती है ये वाटर में रेडिली या हाईली सोल्यूबल होती है, रेडिली और हाईली सोल्यूबल होगी, इसीलिए जो अमोनोटेलिक है ये एनिमल्स होंगे एक्वेटिक। तो एक्वेटिक एनिमल्स हैं ये अमोनिया का एक्सक्रीशन करेंगे, क्योंकि अमोनिया पानी में घुलनशील है, आराम से उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा गिल से। उसके अलावा जरूरी नहीं है कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल है वो सारे अमोनोटेलिक हो, लेकिन अमोनोटेलिक जितने भी एनिमल्स होंगे वो सारे कैसे होंगे, एक्वेटिक होंगे। जैसे इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा अमीबा, पैरामीशियम, ये है साइंटिफिक नेम, तो इनको अंडरलाइन करेंगे। इसके अलावा टैडपोल लार्वा, जो फ्रॉग है इसका टैडपोल लार्वा, ठीक है। उसके बाद आते हैं यूरियोटेलिक में, तो वो एनिमल जो यूरिया का एक्सक्रीशन करेंगे यूरियोटेलिक कहलाए जाएंगे। यूरियोटेलिक जो एनिमल्स हैं इनकी जो प्रोसेस है इनको यूरियोटेलिज्म बोल देंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे कि इसके अंदर जो एनिमल पानी से लैंड पे आ गए उन्होंने अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम को डेवलप कर लिया, तो यहाँ पे पानी की मॉडरेट अमाउंट चाहिए। यूरिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए मॉडरेट अमाउंट चाहिए, तो मॉडरेट अमाउंट में ये क्या कर देंगे, यूरिया का एक्सक्रीशन कर देंगे। इस जैसे यहाँ पे आ जाएंगे लैंड स्नेल्स, लैंड स्नेल्स के अलावा लैंड इंसेक्ट्स, इधर एक्वेटिक इंसेक्ट्स भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है। और फ्रॉग जो अडल्ट है वो कहाँ आएगा, यूरियोटेलिक के अंदर, और जो इसका लार्वा होता है ये पानी के अंदर ही रहता है, इसलिए ये आ जाता है किसके अंदर, अमोनोटेलिक के अंदर। फिर थर्ड बात करेंगे यूरिकोटेलिक, तो यूरिक एसिड का जो सिक्रेशन करेंगे वो यूरिकोटेलिक है। इसके अंदर ज्यादा मतलब लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत होती है, ज्यादा पानी यहाँ चाहिए नहीं। जैसे यहाँ आती है बर्ड्स, एग्जाम्पल हो गया बर्ड्स। तो बर्ड्स क्या है, इनको उड़ने के लिए बॉडी को हल्का रखना पड़ेगा, तो यहाँ इनको ज्यादा वाटर की जरूरत भी नहीं है। बर्ड्स हो गई, और स्नैक्स, रेप्टाइल्स बोल सकते हैं, रेप्टाइल्स हो गए, ठीक है। इसके बाद में जैसे यूरिकोटेलिक है, ये क्या करते हैं, इनको पानी की अमाउंट की बहुत ही कम जरूरत है, पानी ज्यादा इनको चाहिए ही नहीं, तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करेंगे ये किसकी फॉर्म में करेंगे, एकदम गाढ़ा पेस्ट जो होगा, गाढ़े पेस्ट की फॉर्म में ये क्या करेंगे, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गए अपने अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक एनिमल्स। इसके बाद में अमोनिया होती है, इसको ज्यादा देर तक बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये मोस्ट टॉक्सिक होती है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है। यूरिया को थोड़ी देर तक बॉडी में स्टोर किया जा सकता है, और यूरिक एसिड को काफी देर तक बॉडी में स्टोर किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।